अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। होप कि आप अपने असाइनमेंट अच्छे तरीके से कर सबमिट करवा दिए, तो विद इन 3 या 4 डेज आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो टुडे आवर लेक्चर इज बेस्ड ऑन योर फर्स्ट थ्योरी असाइनमेंट, मेजर असाइनमेंट विच वी कॉल्ड नंबर कैचिंग गेम। इट्स अ सिंपल गेम जो कि हम अपनी पॉइंट क्लास को यूटिलाइज करते हुए ही डेवलप करेंगे। तो आपके लेक्चर्स टीम के ऊपर मैंने एक कोड अपलोड किया था, अगर आपको याद हो। क्लास मटेरियल, तो लेक्चर 9 में आपकी असाइनमेंट की कंप्लीट डिटेल है जो आपने ईद के बाद तक सबमिट करवानी है। और ये सिंपल शिफ्ट प्रोग्राम हेल्पिंग कोड जो हमने अपलोड किया था आपके लिए, तो होप तो आपने इसको रिव्यू किया होगा। तो लेट्स से इस रिव्यू को दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं। इट्स अ सिंपल कोड, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सिंपल कोड क्या कर रहा है, तो देन इसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसको पॉइंट के साथ, क्लास के साथ हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, काइंडली बी केयरफुल, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट मेजर असाइनमेंट का पार्ट है। तो लेट्स से इसको हम कंपाइल करते हैं। टेक टाइम, डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम। तो अगर आप अब राइट प्रेस करते जाएंगे तो देखें ऊपर एक नंबर क्या है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप डी प्रेस करेंगे नंबर आपका डाउन की तरफ प्रेस मूव कर रहा है। अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो नंबर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अगर आप यू करेंगे तो नंबर अप की तरफ मूव करेगा। तो ये कंप्लीट कोड ये फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि एक पॉइंट को स्क्रीन के चारों तरफ वो मूव कर रहा है। तो अगर आप कंप्लीट लेफ़्ट की तरफ चलते जाएं तो यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट पे, लेट से सम कोऑर्डिनेट्स पे आके वो फर्दर मूव नहीं करेगा। अगर आप राइट की तरफ प्रेस कर ही रखें तो नंबर आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके आई एम प्रेसिंग द राइट बटन, लेकिन आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर आप डाउन की तरफ प्रेस करेंगे तो इस लोकेशन पे आके आगे की तरफ वो मूव नहीं करेगा। तो इन अदर वर्ड एक बॉक्स, इसको हमने कंटेक्स्ट इसका डिफाइन किया हुआ है जो इस बॉक्स के अंदर ही इस नंबर को मूव करेगा। तो लेट्स से इसे अंडरस्टैंड करते हैं इस कोड को। तो मेन लाइब्रेरीज जो यूज़ हो रही हैं वो क्या है, विंडोज़ डॉट एच के नाम से। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि विंडो डॉट एच आपको इस कोड के अंदर क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है करेक्टर, सिंपल करेक्टर लेफ़्ट राइट की वैल्यूज़ लेने के लिए, एंड दो वेरिएबल्स हैं इंट एक्स एंड इंट वाई। थोड़ा सा इसको मैं साथ अटैच कर रहा हूँ पॉइंट के, जैसे एज्यूम करेंगे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट वेरिएबल है विच कंटेन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। फिर आपका एक लूप है वाइल वन। वाइल वन मीन ये ऑल टाइम क्या रहेगा, ट्रू रहेगा जब तक आप प्रोग्राम को एग्जिस्ट नहीं करते। तो इनफाइनाइट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। सो हर आइट्रेशन पे, इस लूप की आइट्रेशन पे, ये लूप यहाँ तक है आपका, इस लूप की आइट्रेशन पे आप क्या करेंगे, यूज़र से एक वैल्यू लेंगे। तो यूज़र से कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए जो फंक्शन है वो गेट सी एच, इन अदर वर्ड गेट ए करेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड। तो जब तक आप कीबोर्ड की की प्रेस नहीं करेंगे प्रोग्राम आपका यहाँ से आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक करेक्टर आप यूज़र से ले लेंगे कीबोर्ड से, और वो करेक्टर आप स्टोर करवा रहे हैं करेक्टर वेरिएबल जो आपने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ। तो देन आप स्विच स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आप स्विच ऐड कर रहे हैं ए और नंबर ऑफ केसेस हैं। अगर तो करेक्टर आर है तो आप गो टू एक्स वाई ई पे जाएं। अभी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, उसके बाद वाई में क्या कर दें, +1, क्योंकि अगर हम राइट पे मूव कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारा क्या इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो वाई वैल्यू एक्स आपका वही है कोऑर्डिनेट। इन अदर वर्ड्स अगर हम कह रहे हैं कि हम इस लोकेशन पे हैं, यहाँ पे अगर आपका कर्सर है
और अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक्चुअली यू इंक्रीजिंग योर कॉलम्स। आपका एक्स एक्सिस यही है 33, जबकि आपका जो वाई एक्सिस है दिस वन, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर y ग्रेटर देन 50 हो रहा है तो y में क्या स्टोर करा दें, 50। इन अदर वर्ड, अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके अगर आपकी y की वैल्यू कोऑर्डिनेट से इंक्रीज हो रही है तो उसमें 50 स्टोर करें ताकि आपका पॉइंट आगे मूव ना हो। देन एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम हमने शिफ्ट राइट रखा हुआ है। सो इट्स ए सिंपल, सबके लिए यही फंक्शन यूटिलाइज होगा। इट्स ए सिंपल फंक्शन, कोई भी नाम आप रख सकते हैं कि y में इंक्रीमेंट करें। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है या ट्रू है तो y में 50 स्टोर कराएं, अदरवाइज आप शिफ्ट करें राइट की तरफ और स्विच स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ब्रेक। जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आगे की तरफ मूव नहीं होगा और वापस आप कहाँ पे आ जाएंगे, वाइल वन, एंड यूज़र से दोबारा एक करैक्टर लेंगे। अगर तो आपका केस एल इन अदर वर्ड्स लेफ्ट है तो अगेन गो टू एक्स वाई ई पे मूव करें, y में एक -1 करें। तो अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन अदर वर्ड आप इस साइड पे मूव कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। तो आपका एक्स एक्सिस वैसे ही है लेकिन वाई एक्सिस क्या हो रहा है, ये वैल्यूज डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर y लेस देन 0 हो रहा है तो y में 0 स्टोर कराएं और उसको शिफ्ट राइट की तरफ ही रखें। सिमिलरली अगर आप अप एंड डाउन के लिए जाएंगे तो आपका वाई एक्सिस चेंज नहीं होगा, आपका एक्स एक्सिस चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपका कर्सर इस लोकेशन पे है तो देखें अगर आप डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन में तो आपका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस आपका एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है। तो वही सिनेरियो है यहाँ पे भी, गो टू एक्स वाई करें। अगर डाउन के लिए जा रहे हैं तो एक्स में +1 करें, अगर ग्रेटर देन 50 है तो शिफ्ट राइट करें। तो नाउ लेट्स गो टू द फंक्शन, स्टार्ट करते हैं हम गो टू एक्स वाई ई। अगर आप राइट प्रेस कर रहे हैं तो आप किस पे मूव करें, एक्स वाई ई। और गो टू एक्स वाई ई कंटेन्स 2 एट्रीब्यूट वाई एंड एक्स। तो हम इस फंक्शन की तरफ जाते हैं, गो टू एक्स वाई ई। ये फंक्शन बेसिकली आपका क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, जिसमें आप 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं, शॉर्ट एक्स शॉर्ट वाई। तो एक फंक्शन हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोऑर्डिनेट का, CORRD। ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल जिसका नाम आप क्या रख रहे हैं, पोजीशन। तो अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट किस क्लास के अंदर है, windows.h के इनसाइड। तो कोऑर्डिनेट का आप एक फंक्शन बना रहे हैं और उसमें पोजीशन क्या दे रहे हैं आप, एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट टाइम आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसके बाद पोजीशन डिफाइन करने के बाद जो भी एक्स एंड वाई में स्टोर है, लेट्स से आपने इनिशियली 0 0 स्टोर कराया तो वो स्क्रीन के इस कॉर्नर में क्या होगा, कोऑर्डिनेट की पोजीशन होगी। आप कंसोल सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, तो ये जो एक्चुअली ये जो आपका एक ब्लिंक हो रहा होता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ब्लिंक हो रहा है, तो ये कर्सर पोजीशन है। तो सेट कंसोल, कंसोल विंडो मीन जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो रन टाइम पे जो कंसोल या ब्लैक विंडो आती है उसे आप क्या कह रहे हैं, कंसोल पोजीशन सेट करें। फिर एक फंक्शन कॉल करें गेट std हैंडल और std आउटपुट और उसमें पास क्या कर दें, पोजीशन। तो एक्चुअली ये फंक्शन जस्ट क्या कर रहा है कि आपके कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे सेट कर रहा है और वहाँ पे आप क्या करें, पहले कि उन कोऑर्डिनेट्स पे मूव करें जो भी एक्स वाई की वैल्यू है और वहाँ पे सी आउट क्या करा दें, एम्प्टी स्ट्रिंग। इन अदर वर्ड्स अगर आपका कर्सर पोजीशन, अगर हम इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, तो देखें इनिशियली आपकी कर्सर पोजीशन क्या है, इस लोकेशन पे है, तो कर्सर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं एक प्रेस करता हूँ राइट, तो जो ही मैंने आर प्रेस किया है, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 आपका यहाँ पे स्टोर है, तो आप यूं ही आर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले गो टू एक्स वाई ई ये फंक्शन कॉल होगा। ये कर्सर पोजीशन को मूव करेगा बेस्ड अपॉन एक्स एंड वाई और इस लोकेशन पे, क्योंकि अभी तक तो कर्सर की लोकेशन क्या है, दिस वन, जहाँ पे 1 स्टोर है, तो 1 की जगह आप क्या कर दें, एम्प्टी स्टोर करवा दें। अगर आप इसी लोकेशन पे एम्प्टी डिस्प्ले करवाएंगे तो 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये है कि प्रीवियस लोकेशन पे जहाँ पे 1 आपको डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे आप क्या स्टोर करवा दें या डिस्प्ले करवा दें, एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि 1 अब डिस्प्ले ना हो।
आप y में इंक्रीमेंट करें +1, अगर तो y ग्रेटर देन 50 नहीं है तो फाइन शिफ्ट क्या करते हैं राइट y एंड x। तो शिफ्ट राइट पे अगर हम आए वापस, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं शिफ्ट राइट पे कि आप गो टू एक्स वाई पी फंक्शन पे जाएं। तो एक्स वाई पी अगेन दिस फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्सर पोजीशन को अगेन सेट करें बेस्ड अपॉन एक्स एंड वाई, और सी आउट क्या करवा दें 1। इन अदर वर्ड्स जो ही अब आप राइट प्रेस करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा गो टू एक्स वाई, जो कर्सर जहाँ पे 1 स्टोर है वो एम्प्टी स्ट्रिंग शो करवाएगा। सेकंड फंक्शन ये क्या करेगा शिफ्ट राइट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पोजीशन पे आपको 1 डिस्प्ले करवाएगा। तो फील लाइक होगा कि आपका 1 क्या हो रहा है आगे की तरफ मूव हो रहा है। प्रीवियस लोकेशन पे आपका डिस्प्ले क्या हो रहा है एम्प्टी, और नेक्स्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट पे आपका 1 स्टोर हो रहा है। तो इट्स लाइक दिस। सो 1 अगर आप डाउन प्रेस करेंगे तो अगेन आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। सो इट्स ए सिंपल प्रोग्राम बेस्ड अपॉन दिस। सो हमारा टारगेट क्या है, लेट्स नाउ डिस्कस आवर टारगेट, जो आपकी असाइनमेंट का टारगेट है। सो आपकी असाइनमेंट का टारगेट सिंपल गेम सिनेरियो क्या है, चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड कंप्यूटर गेम रेदर देन स्टडिंग मैथमेटिक्स। So to teach children primary school, our motive is to design a game such that during the enjoyment they also learn counting numbers। अच्छा, कैसे काउंटिंग नंबर करें, तो ये हमारा बेसिक सिनेरियो है। तो अगर आप इस स्क्रीन को, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये बेसिक आपकी गेम स्क्रीन है। लेट्स सपोज करें यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है डिक्लेयर हो रहा है, और यहाँ पे आपके सारे नंबर 0 हैं और एक नंबर क्या है पॉजिटिव है। तो इस गेम की लॉजिक क्या है कि आप इस नंबर को मूव करते हुए इस कोऑर्डिनेट तक लेके आए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तक। अगर ये नंबर और ये नंबर इक्वल कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और दोबारा यहीं से गेम को स्टार्ट करें, और बाकी जो नंबर्स हैं वो रेंडमली क्या हों जनरेट हों। ओके, अगर तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ आप कोई चाइल्ड जो है गेम प्ले करते हुए अटैच कर देता है, फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मैच हो जाते हैं, तो इससे फॉल्स नंबर 0, तो आपकी गेम क्या हो जाए अवर हो जाए। तो ये बेसिक स्क्रीन डिज़ाइन है हमारा। तो इस असाइनमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपने इसे कैसे करना है अवेलेबल है इस स्लाइड लेक्चर नंबर 9 में। सो रिक्वायरमेंट्स क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपका पॉइंट है स्टार्ट विद द 0 कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इन अदर वर्ड्स बिल्कुल स्क्रीन के कॉर्नर से स्टार्ट हो विद कोऑर्डिनेट्स 0 0। इन अदर वर्ड्स आपके जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हों 0 0, वो आपको इनिशियलाइज करने आते हैं क्योंकि हमने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वो एक्स एंड वाई में क्या स्टोर करता है 0 एंड 0। सेकेंड नंबर जनरेट रेंडम फ्रॉम 1 to 100। बाकी आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हो, जो सेकंड नंबर जो एक्चुअल आपका पॉजिटिव नंबर है वो 1 से दरमियान 100 के दरमियान से जनरेट हो। थर्ड, उसके अलावा आप 10 पॉइंट्स जनरेट करेंगे रेंडमली विद फॉल्स नंबर, लेट्स से माइनस नंबर या 0 नंबर, और उसके लिए आप अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो चाइल्ड है वो एरर की को मूव करते हुए फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर जो आपका पॉजिटिव नंबर है वहाँ तक जाए। अगर ये दोनों नंबर कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएं तो वो ऐड हो जाएं नंबर्स, और गेम दोबारा से 10 नंबर्स रेंडमली क्या करे जनरेट करें। तो उसके लिए अगेन सेकंड रिक्वायरमेंट, इसको आप डिटेल से अगर देखेंगे, अगर फर्स्ट नंबर रीच द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड नंबर एट बोथ नंबर्स, द रिजल्ट वैल्यू नाउ बिकम फर्स्ट नंबर एंड अगेन जनरेट सेकंड नंबर एज इन स्टेप 2। द गेम विल एंड व्हेन द चिल्ड्रन कंप्लीट द एडिंग पॉइंट 500, या आपकी गेम फॉल्स नंबर के साथ आपका जो पॉइंट है वो अटैच हो जाता है। सो टाइम आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके पास 5 मिनट हैं, आपने 100 पॉइंट्स करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल लूज। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे। सो इसमें अगर आप कह रहे हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कोड आप पॉइंट का कर चुके हैं, जो ये कोड है जो आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके अलावा और कोई कोड यूटिलाइज नहीं होना। जस्ट आपने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करनी है, तो इन तमाम कोड्स को आपने अरेंज कैसे करना है। सो कुछ काम मैं आपको आज करके दूंगा, फॉर एग्जांपल कि एक सिंपल पॉइंट आपको मैं कन्वर्ट करके दूंगा। ये जो मेन आपकी सीपीपी है शिफ्ट प्रोग्राम की, जो नॉर्मल आपके
सॉरी डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट ले लिया, उसको हम पॉइंट के साथ कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स से पॉइंट है, आपको याद होगी आपके दो वेरिएबल्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्टर हैं डिफ़ॉल्ट, 1 आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट, गेट एक्स गेट वाई। एक्स की वैल्यू अगर आप लेना चाह रहे हैं, वाई की वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं, अगर वाई सेट करना चाह रहे हैं वाई की वैल्यू, अगर आप गेट करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन आपने क्या किए हुए हैं, इनिशियलाइज़ किए हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास सेट एक्स सेट वाई, यूज़र से आप वैल्यूज़ 3 एक्स की ले रहे हैं और वाई कर रहे हैं, तो इसमें हमें अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो लेट से जब हम इसको शुरू करेंगे तो देखते हैं कैसे हम इस पर परफॉर्म करते हैं। तो लेट से आप क्या चाह रहे हैं कि यही प्रोग्राम आपकी डॉट एच पॉइंट के साथ यूटिलाइज़ करें, हमें ये एक्स एंड वाई की ज़रूरत नहीं है। अगर यही यूटिलाइज़ करेंगे तो आपने जो टर्न पॉइंट्स क्रिएट करने हैं उसके लिए आपको बार बार ये वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेट से यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट पी। तो जहाँ पे आपने एक्स एंड वाई डिक्लेयर करवाए हुए थे वहाँ पे आपने क्या कह दिया, पॉइंट पी। और हम एक और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं पॉइंट डॉट एच, जो ऑलरेडी हमने डेवलप की हुई है। तो वाइल वन अगेन वैसे ही है, यूज़र से आप एक करेक्टर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि आप एक्स एंड वाई पे मूव करें। गो टू एक्स वाई में आपको क्या चाहिए, वाई की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू। अब वाई एंड एक्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट। आपको पता है कि अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फाइंड होती है p डॉट गेट वाई का फंक्शन आपने लिखा हुआ है, आप ये फंक्शन कॉल कर लेंगे और ये फंक्शन आपको y की वैल्यू रिटर्न करेगा। और p डॉट गेट x आप करेंगे तो आपको ये फंक्शन x की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इन अदर वर्ड्स अगेन आप x एंड y क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन को जो अबव हैं। इन फंक्शन को आपने मॉडिफाई नहीं करना, बहुत रेयर केसेस में आप मॉडिफाई करेंगे। स्पेसिफिकली ये दो फंक्शन आपने एग्जैक्टली ऐसे ही राइट करने हैं, इस फंक्शन को आप मॉडिफाई करेंगे। तो ये फोर फंक्शन आप एज इट इज़ क्या रखेंगे, अपनी मेन फाइल के अंदर रखेंगे। तो y में क्या कर दें, आप +1 कर दें। आप गो टू एक्स वाई में जाएं तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है, हमारा जो पॉइंट है उसमें हमने y की वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। इन अदर वर्ड्स हम चाह रहे हैं जो भी अब पॉइंट के y में स्टोर है उसमें हम क्या कर दें, 1 कर दें। अच्छा, आप देखते हैं कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इंक्रीमेंट कर सकें। ऐसा फंक्शन तो हमने कोई भी नहीं बनाया हुआ। सेट एक्स या सेट वाई के अंदर भी हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है कि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, जबकि अब हमें यूज़र से वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, इंक्रीमेंट वाई के अंदर एक वैल्यू को करना है। तो हम क्विकली यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं वॉइड इंक्रीमेंट एक्स, वॉइड इंक्रीमेंट वाई। तो ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, जस्ट पॉइंट के x में +1 कर दें एंड पॉइंट के y में +1 कर दें। तो इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं। सो वॉइड पॉइंट इंक्रीमेंट x फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू x+1 और वॉइड पॉइंट इंक्रीमेंट y। इस फंक्शन में भी हमने जस्ट क्या करना है, y इज इक्वल टू y+1। तो वापस हम मेन पे आते हैं और देखते हैं कि हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या करना है, y को, क्योंकि केस के आपका रिप्रेजेंट हुआ है r। तो ये फंक्शन ऑलरेडी हम अब अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करके हैं जिसमें क्या है, p डॉट इंक्रीमेंट y। तो जस्ट वही चीज़ है जो कन्वर्ट हो रही है इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अगेन तो ये लॉजिक आप खुद से अगेन चेंज भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए गुड लॉजिक, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनुअली कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मैनुअल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में।
तो अगर आप इसको लॉजिक को कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को, इट बिकम वेरी हैंडी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये इफ की कंडीशन। ये कंडीशन कह रही है कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, तो अब ये चेक करना पॉइंट की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, p डॉट गेट y, जो भी वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 50 है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर दें, y में स्टोर करवा दें 50, सेट y। तो इट्स मीन अब सिंपल हमने +1 को इंक्रीमेंट नहीं करना, हम पॉइंट 1 में जाते हैं और इन दो फंक्शंस को भी क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई। तो हमें या दो न्यू फंक्शंस और बना लेते हैं, सिंपल हैं। इंक्रीमेंट के बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड सेट एक्स आर्गुमेंट, जो भी वैल्यू आप पास करना चाह रहे हैं, और वॉइड सेट वाई आर्गुमेंट। तो सेट एक्स एंड सेट वाई आप और फंक्शन बना लेते हैं। जस्ट आप क्या कर रहे हैं, वही फंक्शन है लेकिन उनके पैरामीटर्स आप चेंज कर रहे हैं। तो अगेन आप फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सो सेट एक्स एंड सेट वाई आपके दो ऑलरेडी फंक्शन थे। वो फंक्शन क्या थे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ कोई पैरामीटर नहीं थे, आपने अब उनमें क्या ऐड कर दिया, 1 पैरामीटर। तो अब आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉइंट, रिटर्न टाइप क्या है इनकी, नथिंग, वॉइड पॉइंट सेट एक्स पैरामीटर, और जो भी यूज़र वैल्यू भेज रहा है लेट्स से वो क्या कर लें, आप x में स्टोर करा दें। इट विल बिकम x1, तो x इज इक्वल टू x1। यही फंक्शन है आपका y के लिए भी, जस्ट हमने क्या करनी है, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो सेट y और डबल y1, और y1 को आप किस में स्टोर करवा दें, y में। तो अगेन आप इसको आपने कर लिया। तो पॉइंट एच पे वापस जाएं, तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, इट्स x1, इट्स y1, सेव कर लें। main डॉट cp पे आएँ। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, y के अंदर 50 स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो आपको अब पता है कि आपने फंक्शन बनाया है p डॉट सेट y, और उसमें वैल्यू क्या पास कर दें, 50। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर गेट y जो आपने किया है वो अगर ग्रेटर देन 50 है, तो y में क्या स्टोर हो जाएगा, 50। फंक्शन कॉल करें शिफ्ट राइट का, और उसमें क्या पास कर दें, y एंड x, p डॉट गेट x, p डॉट गेट ये x एंड दिस इज योर गेट y। तो आपने आर केस के लिए क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बाकी केस एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, तो हम क्विकली उन्हें भी कर लेते हैं। यही कोड हमें चाहिए गो टू एक्स वाई के लिए, क्योंकि हम y एंड x को मूव कर रहे हैं। तो इस योर कोड, y में आपने क्या करना है, -1 करना है। जो भी y की वैल्यू है, अब आप उसमें इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो डिक्रीमेंट के तो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने जो फंक्शन राइट किए हैं वो इंक्रीमेंट के हैं। तो अगेन यही दो फंक्शन आप यहाँ से कॉपी करें और क्रिएट कर लें। इसको आप कहते हैं डिक्रीमेंट x और डिक्रीमेंट y। तो दो फंक्शन इंक्रीमेंट x, इंक्रीमेंट y, एक दो फंक्शन आपके डिक्रीमेंट x एंड डिक्रीमेंट y के लिए। तो आप वापस इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ और इंक्रीमेंट x, ये दो आपके जो कोड हैं तो एग्जैक्टली यही है, लेकिन फंक्शन के नाम आपने जस्ट चेंज करने हैं। इंक्रीमेंट x के बजाय आप कहेंगे डिक्रीमेंट x, और प्लस के बजाय आप क्या कर देंगे, माइनस, और डिक्रीमेंट y, और आप y में क्या कर देंगे, माइनस। तो अगेन
वापस मूव करेंगे। अब y में आपने डिक्रीमेंट करना है तो आप क्या कहेंगे, p डॉट डिक्रीमेंट y। अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो पहले y की वैल्यू गेट करें, p डॉट गेट y, गेट y। अगर लेस देन 0 है तो y में क्या स्टोर करवा दें, 0। तो इन अदर वर्ड्स हम कॉल करेंगे p डॉट सेट y और उसमें पास क्या कर देंगे, वैल्यू 0। शिफ्ट राइट के लिए अगेन हमने क्या करना है, p डॉट गेट y एंड गेट x। हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। अगेन नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट x के लिए हमने करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है, गेट y की वैल्यू आप x y p में सेंड करें ताकि आपकी प्रीवियस कोऑर्डिनेट लोकेशन पे वो 0 स्टोर करवाए। अगर x लेस देन, नेक्स्ट स्टेप है कि आप क्या करें, डिक्रीमेंट x। तो p डॉट डिक्रीमेंट x। अगर x लेस देन 0 है, p डॉट गेट x। तो आप सेट क्या कर दें, p डॉट सेट x 0। शिफ्ट राइट x एंड y। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, p डॉट गेट y, p डॉट गेट x। यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ेगा, दिस। और गो टू एक्स वाई के लिए भी हमें यही फंक्शनैलिटी चाहिए। तो इंक्रीमेंट आपने करना है p डॉट इंक्रीमेंट x। और अगर x ग्रेटर देन 50 है, p डॉट गेट x। पहले वैल्यू फाइंड करें और अगर ग्रेटर है तो सेट क्या कर दें, p डॉट सेट x 50। तो नाउ होप सो दिस प्रोग्राम इज कन्वर्टेड। वन एक चीज़ हमने ये की है कि हमने इसको कंपाइल करके नहीं देखा, कंप्लीट प्रोग्राम राइट किया है और फिर कंपाइल किया। इट्स अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप अपने कोड को साथ साथ कंपाइल करते रहें ताकि आपको एरर्स का आइडिया होता रहे। नाउ विल सी कि एरर्स आते हैं या नहीं आते। आप कोर्स आएंगे, सी वो एरर क्या है, डबल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो हमने जो स्पेलिंग राइट किए हैं वो क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। अगेन कंपाइल ऑल करें, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखें अब वही प्रोग्राम हमारा पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। डाउन आप मूव कर रहे हैं, आप लेफ़्ट मूव करें और हमने सिंपल प्रोग्राम के साथ आपके लिए भी करेक्टली काम कर रहा है। तो कंप्लीट राइट पे लेके जाएं, 50 के लिए काम कर रहा है, ओके यहाँ से आगे मूव नहीं कर रहा। कंप्लीट 0 कोऑर्डिनेट पे लेके जाएं, मूव नहीं कर रहा। तो नंबर कैचिंग गेम के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या है, वापस अगर हम इमेज पे जाएं तो अब हमने यहाँ पे 1 स्टोर नहीं कराना। अगर आप देखें तो देर आर डिफरेंट नंबर्स, जो नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, लेट से 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं या 50 हो सकती हैं। तो जो भी पॉइंट की वैल्यू है, तो इट मीन पॉइंट डॉट एच कंटेन्स 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए और एक वेरिएबल हम लेंगे जो वैल्यू के लिए है। तो लेट से हम क्या कह देते हैं, एक और इसमें पैरामीटर ऐड कर देते हैं जिसको हम कह देते हैं इंट वैल्यू। तो आप इसको आप डबल भी कह सकते हैं जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए, वैल्यू। ईच पॉइंट कंटेन्स वैल्यू। एक्चुअली इस वैल्यू को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, किस लोकेशन पे करवाना है उसके लिए ये 2 कोऑर्डिनेट, और वैल्यू क्या है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए वो क्या है, दिस वन। ओके सो अब हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हम वापस इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा है दिस वन, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक्स वाई 0 एंड वैल्यू इक्वल टू 0।
वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर में हम क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं, जबकि वैल्यू में क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इक्वल टू 0। और 1 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं एंड वैल्यू इक्वल टू 0। एंड हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं विच इज़ 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसमें x1 y1 एंड आप वैल्यू के लिए भी पैरामीटर पास करेंगे। और नाउ वैल्यू बिकम्स वैल्यू 1। तो हम वापस मेन पे जाते हैं। अभी जो हमने पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, अगेन कंपाइल करके देखें, इफ देयर इज एरर, यस देयर विल बी एरर, क्योंकि पॉइंट जो हमने ये क्रिएट किया है इसकी प्रोटोटाइप हमने डॉट एच में ऐड नहीं की। तो हम वापस डॉट एच में जाएंगे एंड 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। तो नाउ रीबिल्ड ऑल। building contains construction contains always time। तो लेफ्ट की तरफ मूव करें, नाउ देयर विल बी एरर, राइट की तरफ मूव करें, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, डाउन की तरफ आप, दैट मीन दिस स्टिल वर्किंग करेक्ट। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या है कि यहाँ पे अगर हम वापस मेन पे आएँ तो हम शिफ्ट राइट पे सी आउट 1 करवा रहे हैं। एक्चुअली हम 1 नहीं करवाना चाह रहे, हम क्या करवाना चाह रहे हैं, जो भी पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो, स्पेसिफिक लोकेशन पे डिस्प्ले हो। तो 1 के बजाय एक्चुअल वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम अपने जितने भी शिफ्ट राइट हैं वहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पी डॉट गेट वैल्यू तो हमने बनाया ही नहीं। तो वापस हम पॉइंट डॉट पेज पे आएंगे। अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है गेट एक्स एंड गेट वाई, तो हमने बनाए हुए हैं, जबकि वैल्यू के लिए हमने सेट एक्स सेट वाई क्रिएट नहीं किया हुआ। तो क्विकली हम क्या कहते हैं, डबल सेट वैल्यू इज डबल, so it's called getter setter, get value। गेट वैल्यू आपका क्या है, कांस्टेंट। तो इन दो फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन फाइल में। तो कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन है पॉइंट सेट वैल्यू की, और सेट वैल्यू के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे सेट वैल्यू में 0 स्टोर करवा दें, अप टू यू। वैल्यू इज इक्वल टू अभी तक के लिए 0 एंड गेट वैल्यू में हम क्या करना चाह रहे हैं, रिटर्न। अब हम वापस मेन पे जाते हैं, जो हमने पॉइंट डिक्लेयर किया हुआ है, इसका 3 आर्गूमेंट फंक्शन कॉल करते हैं। हम कहते हैं कि इनिशियली पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस 4 पे हो, वाई एक्सिस 6 पे हो, और उसकी वैल्यू क्या हो, 9। ओके, तो लेट्स से हम इसे दोबारा कंपाइल करके, ओके, गेट वैल्यू, अगेन हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड नहीं किया हुआ। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करें और राइट। तो देखें, जब आपने जो ही राइट प्रेस किया तो पॉइंट जब डिक्लेयर हुआ है तो हमने क्या कहा था, उसकी जो एक्स एंड वाई पोजीशन है वो 3 एंड 4, तो 1 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो नाउ यू कैन इट मूव टू अप टू एंड राइट। तो इसका मतलब है हमारा करेक्टली क्या हो रहा है, वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। लेकिन हमने जो वैल्यू पास की है, इस 9 को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम शिफ्ट राइट का जो फंक्शन है उसमें एक और पैरामीटर भी पास कर देते हैं, पी डॉट गेट वैल्यू
तो शिफ्ट राइट जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है इसको हमने ये वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो शिफ्ट राइट दिस, शिफ्ट राइट दिस एंड शिफ्ट राइट। अब शिफ्ट राइट को हमने 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो int x y एंड लेट्स से int वैल्यू, और जो सी आउट है वो आप 1 के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू। हम कंपाइल करें, और प्रेस करें, नो 9 विल बी योर डिस्प्लेइंग इन योर वैल्यू। तो इनिशियल हमारा टारगेट क्या था, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो, 0 0 0 एंड 0, और इनिशियल वैल्यू भी क्या हो, 0। तो वो चीज़ हमने परफॉर्म कर ली है। नेक्स्ट हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास 10 डिफरेंट नंबर्स हों, तो ये सिंपल हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट आपको डिफरेंट करके दे दिया। तो अब आपका क्या काम है, होप्स हो कि आपको आइडिया होगा ये शिफ्ट प्रोग्राम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल जो आपको गो थ्रू करवानी थी। तो आपने अब सिनेरियो क्या बिल्ड करना है, इस गेम को बिल्ड करना है। इसके लिए आपके पास ईद के बाद तक का टाइम है। ईद के बाद जो फर्स्ट वीक होगा, क्लासेस जब स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट या सेकंड डे पे आपने इसे सबमिट करवाना होगा। तो वापस अगर हम मूव करें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि आपकी हेडर फाइल क्या होगी, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे। फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अभी हम कर चुके हैं वो भी अवेलेबल है, और साथ कमेंट्स भी दिए हुए हैं कि आपने इस लोकेशन पे स्पेसिफिक कुछ कोड राइट करना है। तो इसको अगर हम फुल स्क्रीन करके विजिट कर लेते हैं, तो कमेंट्स, कंप्लीट कमेंट्स गिवन है। यहाँ पे आप पॉइंट को डिक्लेयर करेंगे, फिर आप कैसे एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे, जो रैंडम वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। फिर यहाँ पे आपने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ये फंक्शनैलिटी आप अचीव कर चुके हैं। ये कोई फंक्शनैलिटी इस लोकेशन पे आपने परफॉर्म करनी है कि आपने ये चेक करना है कि आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इक्वल हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो देन आपने एडिशन करनी है बिटवीन 2 पॉइंट्स। So your task is to implement the function definition of header file, implementation file, modify helper document जो कि आपने को मैंने किसी हद तक करके दे दिया है। All hints are available. तो ऑलमोस्ट ऑल हिंट्स क्या हैं, अवेलेबल हैं, जो इस वेब प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप टीम्स पे मैं एक पोस्ट जनरेट कर दूंगा असाइनमेंट 1 के नाम से, तो वहाँ पे आप अपने रिप्लाई कर सकते हैं। तो साथ साथ मैं उनको आपको आंसर करता रहूँगा। तो नाउ ये हो गया आपके असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन थी। सो नाउ वी मूव टू आवर एक्चुअल लेक्चर, जो हमारा आज का लेक्चर है। तो हम मूव करेंगे बियॉन्ड द पॉइंट क्लास। तो पॉइंट क्लास आपकी इस असाइनमेंट के बाद, पॉइंट क्लास एक्चुअली इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने सिर्फ पॉइंट क्लास बनाई है, कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली इस पॉइंट क्लास को यूज़ करते हैं हमने जो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है उनकी लॉजिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। मीन्स व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर हमने वैल्यू सिमेंटिक्स हमने देखी, हमने देखा कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो दीज आर योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपके प्रोग्राम पॉइंट क्लास के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किए हैं। सेकंड हमने देखा कि पब्लिक एंड प्रोटेक्ट प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक और स्ट्रक्चर पे, जैसे हम क्या कह रहे हैं, अ कंटेनर क्लास। अ कंटेनर क्लास इज अ डाटा टाइप जो कि अभी हमने बिल्ड करनी है, डेट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स से मुराद क्या है, जस्ट लाइक एन एरे। आपके पास एक एरे है, आप उसमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस कंसेप्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एरे। इन अदर वर्ड्स हम अपनी एक एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जो जिसमें हम फर्दर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकें।
with the help of functions. In C++, container class can be implemented as a class along with a number of functions to add, remove and examine items. हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो एलिमेंट्स को ऐड करे अरे में, फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो रिमूव करे, फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो अरे के एलिमेंट्स को एग्जामिन करे कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर हम एक फंक्शन बना सकते हैं लेट से अरे का लार्जर एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस टाइम कितने हैं। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी के लिए हमें अपनी कंटेनर क्लास बनानी है। सो उस कंटेनर क्लास को हम वर्ड यूज़ करेंगे बैग क्लास का। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए बैग। बैग के इनसाइड देर आर सम नंबर्स 4, 4, 8। सो यू व्हेन यू फर्स्ट बिगन टू यूज़ ए बैग, जब हम बैग को इनिशियली यूज़ करेंगे तो उसको हम देखेंगे उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो इनिशियल स्टेट अगर आपको याद हो, इट्स ए कंस्ट्रक्टर। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर इनिशियली स्टेट में बैग को क्या करेगा, एम्प्टी रखेगा, ऑल वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाएगा एम्प्टी। फिर उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं नंबर्स, लेट्स से 4 आपने इंसर्ट कर दिया, फिर आप दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल करें, आपने 8 स्टोर करवा दिया, दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल करें, आपने अगेन 4 करा दिया। तो नाउ आवर बैग कंटेन्स 2 नंबर्स 4 एंड 8। तो अगर हम ये देखना चाहेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग में नंबर्स कितने हैं, तो हमें एक फंक्शनैलिटी या फंक्शन चाहिए होगा जो काउंट का फंक्शन होगा, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो हम इस स्पेसिफिक क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। यू मे आस्क अबाउट द कंटेंट ऑफ बैग, बैग में कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं, बैग में कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी हम देखेंगे। जैसे हमने पॉइंट क्लास शुरू की थी, इस तरह से एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं। अच्छा, इस एग्जांपल की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने मूव करना है टूवर्ड्स पॉइंटर्स। तो अगर हम ये बैग क्लास अंडरस्टैंड कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो हमें प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि क्यों हम पॉइंटर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। पॉइंटर्स आपने ऑलरेडी एक सिंपल कंसेप्ट देखा होगा, लेकिन वाई एक्चुअली वी यूज़ पॉइंटर, तो उसके लिए आपको ये बैग क्लास अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंटिंग दिस सिनेरियो। फिर हम बैग से एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हाउ मैनी how we may remove number from the bag but we remove only one number at a time. लेट्स से अगर आप चाहते हैं एक नंबर 4 को डिलीट कर लें, या आप एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें आप कहेंगे अगर आपके बैग में 4 एलिमेंट जितनी दफ़ा भी अवेलेबल है उस सबको क्या करें, रिमूव करें। एक और क्वेश्चन अगैन, हाउ मैनी नंबर्स आर इन ए बैग? इन माई ओपिनियन देर आर टू मैनी नंबर्स। ओके, लेकिन हाउ मैनी? तो समरी हमारे पास जो बैग नंबर्स की आती है वो क्या है, बैग कैन बी पुट इन इनिशियल स्टेट विच इज़ एन एम्प्टी बैग। नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इनटू बैग में। यू मे काउंट हाउ मैनी अकरेंस ऑफ ए सर्टेन नंबर्स आर इन ए बैग। एक नंबर बैग के अंदर कितने नंबर्स होंगे। फिर हम बैग से नंबर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू चेक द साइज ऑफ द बैग, हाउ मैनी नंबर्स आर इन द बैग। इन अदर वर्ड्स काउंट या साइज का फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट हैं, साइज से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट से मुराद क्या है, लेट्स से आप फाइंड करना चाह रहे हैं इस बैग में 4 कितनी टाइम आया है। फिर लेटर ऑन इसी बैग को यूटिलाइज करते हुए अगेन एक सिंपल सी हम एक असाइनमेंट देखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, लॉटरी गेम। लॉटरी गेम का आपको आइडिया होगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि तमाम लोग अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ जो हैं इस बैग में ऐड करते रहें। अगर फिजिकल वर्ड की एग्जांपल दें तो आप बैग में ऐड करते रहते हैं फॉर द टाइम लेट्स से 2 and 3 days। 3 days के बाद आप रेंडमली एक नंबर पिक करते हैं और आप कहते हैं दिस पर्सन विन। फिर उसके बाद आप कहते हैं डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं कि टोटल कितने लोगों ने अपने आईडी कार्ड सबमिट करवाए, कितनों ने डुप्लीकेट आईडी कार्ड सबमिट करवाए। तो यही चीज़ आपकी कन्वर्ट हो सकती है इनटू ए लॉटरी, एक सिंपल लॉटरी गेम। तो ये एज ए असाइनमेंट हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैग एग्जांपल। तो हम स्टार्ट ले सकते हैं, कंटेनर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे।
तो सिंपल आज हम डॉट एच बैग ही क्रिएट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड लेटर डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स से आवर पॉइंट इज कंप्लीट, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल एप्लीकेशन, ओके, क्लोज पॉइंट एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स सेव चेंजेस टू पॉइंट, जो भी चेंजेस हैं सेव कर लें। अब इसको आपने कहाँ पे स्टोर करना है, हम अपने फोल्डर के इनसाइड जाके एक बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इससे बैग क्लास एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर के इनसाइड अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑटो जनरेट आपकी क्या होगी, मेन, इसको आप क्या कर दें, सेव मेन डॉट एच। देन आप यहाँ पे क्लिक करें प्रोजेक्ट पे, न्यू फाइल सेव करें और उसको कह दें बैग डॉट एच। फिर आपको एक थर्ड फाइल चाहिए होगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको आप सेव करें इम्प्लीमेंटेशन डॉट cpp। तो दीज फाइल्स आप इनिशियली बना के रख लिया करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। iostream, then using namespace std, कॉमा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगी, इंक्लूड बैग, जो आपकी फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे बैग डॉट एच। तो दैट्स इट, आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। हम बैग डॉट एच में आते हैं और अपनी फर्स्ट क्लास को जनरेट करते हैं। क्लास नाम हमने क्या दे दिया, इसे बैग। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, दिस वन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ अ डेफिनेशन, आपकी हेडिंग डेफिनेशन की आपने क्लास बैग को क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद आपके पास क्या होंगे, एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके आप क्या कह रहे हैं, पब्लिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैग, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी आप क्लास क्रिएट करें तो मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टर आपने खुद से लाजमी बिल्ड करना है। तो हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं बैग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इम्प्लीमेंटेशन लेटर ऑन हम इसकी करेंगे। तो इसका काम क्या होगा, बेसिक इन जो भी वैल्यूज़ या वेरिएबल्स यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे उन्हें सेव करना या इनिशियलाइज करना। देन आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस होंगी क्लास की, कि इंसर्ट कर सकते हैं आप, अरेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन वी लुक एट अ प्राइवेट मेंबर्स लेटर, अभी हम प्राइवेट मेंबर्स को देखेंगे। तो बेसिक आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास क्या है, एक बैक क्लास है, बैक क्लास के इनसाइड हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन होगा, अरेज का फंक्शन होगा, एंड देयर आर मैनी फंक्शन। लेकिन बेसिक अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट आर द मेंबर वेरिएबल्स क्या होंगे। बैग्स में हम वेरिएबल्स क्या स्टोर करवाएंगे। तो फर्स्ट आई थिंक सो अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्लियर हो तो बैग के इनसाइड हमें क्या चाहिए, अगर हम सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करें तो ये वेरिएबल तो एक वैल्यू स्टोर करेगा, हमें क्या चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए और हर वैल्यू की डाटा टाइप एक जैसी होनी चाहिए अभी तक। तो हम यूटिलाइज करेंगे कंसेप्ट ऑफ अरे, हम कहेंगे कि एक अरे क्रिएट कर लें, इंटीजर कह लें इंटीजर, और उसमें हम उसको हम कह देते हैं कोई भी नाम आप रख सकते हैं ABC। तो लेट्स से हम उसको कह देते हैं कंटेनर, इन कंटेनर 20। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हैं, अ बैक क्लास कंटेन एक कंटेनर विच कंटेन्स 20 एलिमेंट्स। तो ये क्लास 20 एलिमेंट्स अपनी अरे के इनसाइड स्टोर करेगी। तो इट्स सिंपल, आपके पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, अगेन इससे प्राइवेट, ताकि आप डायरेक्टली इस अरे को आउटसाइड द क्लास यूटिलाइज ना कर सकें। एंड देन हमारे पास सम फंक्शंस होंगे, लेट्स से वॉइड ऐड का फंक्शन होगा, इरेज का फंक्शन होगा, काउंट का फंक्शन होगा, साइज का फंक्शन होगा, डिस्प्ले का फंक्शन होगा, एंड मैनी मैनी मोर फंक्शन। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने इंशाल्लाह
कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बैक क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगेन वाई बैक क्लास इज़ इम्पोर्टेंट, रीज़न क्या है कि हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं एक्चुअल वाई पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इस बैक क्लास के अंदर जिनको सॉल्व करने के लिए हमने अंडरस्टैंड करना है पॉइंटर्स को। विदाउट पॉइंटर्स इस बैक क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए सम हाउ देयर विल बी ए सोल्यूशन। तो आपके पास कोई सोल्यूशन होगा जिसमें से आप प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे। तो अगर आप पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, तो आपको बैक क्लास को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बैक क्लास को अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ऐड व्हाट इज़ ऐड का फंक्शन इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, काउंट का क्या हो रहा है, ओवरऑल आपको सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर्स। होप सो कि आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा, क्योंकि कोडिंग इज़ ऑलवेज ए फन। तो कोई भी अगर आपने प्रॉब्लम पूछनी है तो आप क्या करें, टीम्स पे या व्हाट्सएप पे मैसेज पोस्ट कर दें। टिल देन सी यू नेक्स्ट क्लास, बी प्रिपेयर।